न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए नौकरशाही की नकारात्मकता के कारण खेती की कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश होना पड़ रहा है। किसानों को रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत, सरकार द्वारा गठित की गई समिति एवं आयोगों की अनुशंसाओं के उपरांत भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून अभी तक नहीं बन पाया, जिससे किसानों को कड़े परिश्रम के उपरांत तैयार की गई अपनी उपजों को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचना पड़ रहा है। वर्तमान में सरसों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रूपए प्रति क्विंटल होने के उपरांत भी किसानों को एक क्विंटल के दाम 4,200 से लेकर 5,000 रूपए ही प्राप्त हो रहे हैं। एक क्विंटल पर 1,400 रूपए तक का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार मूंग की उपज में भी 2,500 रूपए प्रति क्विंटल का घाटा उठाना पड़ा। लगभग सभी उपजों की प्रतिवर्ष यही स्थिति रही है। वर्ष 2020-21 में 13 महीने तक चले संघर्ष के उपरांत भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता के लिए 12 जुलाई को समिति गठित की, जिसकी 4 सदस्यों वाली उप समिति ने 6 अप्रैल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के रूप में आरक्षित मूल्य देने की रिपोर्ट सौंप दी तथा कथित नकारात्मक मानसिकता से ग्रसित नौकरशाहों ने 10 महीने तक भी उस पर सार्थक कार्रवाई नहीं की। इसके उपरांत इस समिति में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गए 6 किसान प्रतिनिधियों ने भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को लिखित में पत्र प्रस्तुत कर शीघ्र कार्रवाई की विनती की है। इसका उल्लेख समिति के सदस्य श्री कृष्णवीर चौधरी द्वारा दिए गए डीडी-टीवी के साक्षात्कार में भी है। सरकार द्वारा आयोग एवं समितियों की अनुशंसा को स्वीकार कराने के लिए देश के किसानों को घर बार एवं खेती की कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश होना पड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का कानून बनाने के लिए देश में चल रहे आंदोलन के क्रम में 11 मार्च 2024 को 500 ट्रैक्टरों के साथ अजमेर जिले से जयपुर के लिए कूच आरंभ होगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कानून नहीं बनाया गया तो ये कूच दिल्ली तक पहुंचेगा। सरकार द्वारा ट्रैक्टर कूच को तानाशाही पूर्ण ढंग से रोकने पर गाँव बंद आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को दूध, सब्जी, अनाज की आवश्यकता होने पर गाँव में आकर खरीद कर ले जा सकते हैं। ये गांव बंद आंदोलन ब्रह्मास्त्र की भांति सफल होगा। इस आंदोलन में अभी तक राष्ट्रभक्त किसान हितैषी 30 से अधिक संगठन एवं किसान प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। ये संपूर्ण आंदोलन सत्याग्रह की भावना के अनुसार सत्य, शांति, अहिंसा के आधार पर ही चलेगा। पुलिस ने कल प्रातः से ही गांव वासियों को डराना, धमकाना, उनके विरुद्ध निराधार मुकदमा बनाना जारी रखा। सभा को संबोधित करने के पूर्व बने मंच के सामान को जब्त करने की धमकी देकर टेंट हाउस वाले से मंच को हटवाया। गाँव वालों को सभा स्थल पर नजदीक नहीं दिया। इतना ही नहीं तो क्रूरता की सीमा तब पार हो गई जब ठंड में ठिठुरते सत्याग्रहियों को कंबल आदि लेकर आने वाले गांव वासियों को सामान छीन लिया, कुर्सी तख्ते तक हटवा दिए, दरी तक भी नहीं बिछाने दी। भोजन लेकर आने वाले ग्रामीणों को भी बिछाने दिया। डराना, धमकाना तथा 12 वर्ष तक के लड़के को भी डराने का कार्य किया। क्रूरता की सीमाएं पार कर दी। बिस्तरों के अभाव एवं आग नहीं जलाने देने के कारण रात्रि जाग कर निकली। सर बताएं, आज आपने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करी, मुद्दा क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। ये दूर से आरंभ हुआ आंदोलन आज देशव्यापी सबसे ज्वलंत मुद्दा है और ये कानून राज्य बना सकता है, क्योंकि संविधान में राज्य को ही अधिकारता है इस प्रकार के कानून बनाने की। मना संसद को भी नहीं है, लेकिन उनको कम से कम 2 विधानसभा या अपर हाउस राज्यसभा उनसे संकल्प लेना पड़ेगा, तब उनको जनहित के आधार पर ये अधिकारता प्राप्त होती है और राज्यों को स्वतः प्राप्त है। ये जो अधिकारता है, इसके अनुसार राजस्थान में जो मंडी कानून है उसमें पहले से प्रावधान है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। हम चाहते हैं वो बाध्यकारी बन जाए और एक पंक्ति और लिखते हैं, न्यूनतम समर्थन से ही आरंभ होगी नीलामी बोली, जिसमें किसानों को एमएसपी मिल जाएगी, एमएसपी सुनिश्चित हो जाएगी। अन्यथा आज इसके अभाव में किसानों को अपनी सरसों बेचनी पड़ रही है 4,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उसका एमएसपी है 5650 रुपये प्रति क्विंटल। एक क्विंटल पर 650 से लेकर 1400 से अधिक का घाटा ये किसान भोगता है। उसका दर्द है, उसकी व्यथा है। और ये हमने शुरू नहीं किया एमएसपी का कानून, ये भी भारत सरकार ने शुरू किया। तो जो भारत सरकार ने शुरू किया वो उसको पूरा कर दें, तो ये कह रहे हैं। और इसके लिए हमने तय किया है 11 मार्च को अजमेर जिले से 500 ट्रैक्टर कूच करेंगे जयपुर के, जिसमें दूध जिला और जयपुर जिले की 3 तहसीलें वो सम्मिलित होगी। बाकी सब अपने अपने साधनों से जयपुर पहुंचेंगे। इस हेतु हमने कमिश्नर कार्यालय जयपुर स्थान के लिए आवेदन कर दिया है। वो जो स्थान आएगा
तो देखेंगे। और यदि सरकार ने तानाशाही पूर्ण ढंग से इस कूच में व्यवधान डाला, इसको बिखेरने की कोशिश की, दमनकारी नीति अपनाई, तो कौर होगा गांव बंद आंदोलन का, जिसमें आपातकालीन स्थिति को छोड़कर कोई भी गांव वाला गांव से बाहर नहीं आएगा। जिसको भी दूध, सब्जी, अनाज चाहिए वो गांव पधारे, उचित मूल्य पर लेकर आए। और ये जो आंदोलन है इसको हमने कहा ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होते, सफल ही होते हैं। इसलिए कृष्ण ने जो बात कही ब्रह्मास्त्र सफल ही होगा, आप तो कृष्ण के जन्म स्थान की रहने वाली है, वहां की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इसलिए उसके लिए हम चाहेंगे कि ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना पड़े तो अच्छा है, टैक्टिकल नहीं करना पड़े तो अच्छा है। किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश होना पड़े, ये देश का दुर्भाग्य। हम चाहेंगे कि सरकार इसके पहले इस काम को कर रहे, क्योंकि खुद भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट बनाया हुआ है 2017 में, उसको सब राज्यों को भेजवा 2018 में। उसके आधार पर राजस्थान ने भी उसके आधार पर अपना विधेयक का प्रारूप तैयार किया हुआ है। तो ये तो सब तैयार मामला है, समय में लगेगा। ये काम सरकार कर दे, इसकी जरूरत है। ये सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जो स्वयं को कहते हैं, वो अभी मोदी परिवार की बात कर रहे हैं। तो परिवार में तो तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। लेकिन कल हम तो भुक्तभोगी हैं, जहां मोदी जी के डबल इंजन सरकार में जिसको कहे क्रूरता, उसकी सीमा भी कल पुलिस प्रशासन ने लांघी। बिस्तर नहीं दिए, सोने नहीं दिया, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, फर्श बिछाने नहीं दिया, सारी रात जमीन पर बैठ कर निकाली। और हमारे प्रोफेसर मोदानी इज ऑल्सो एज ऑफ द 77 ईयर्स, इनको कल बीपी हुआ, ये पहले से पीड़ित थे। एक हमारा और थे 90 वर्ष के मंगल पटेल, वो भी परेशान, वो बीमार हुए। तो ये सब हम दुख भोगे हैं। बिस्तर हमको नहीं देने दिए, जो बिस्तर लेकर आए उसको भी बंद करो। पूरे गांव में आतंक, कल सुबह से उन्होंने डराना, धमकाना, झूठे केस बनाने शुरू किया, वो चला। तो यदि मोदी राज, मोदी परिवार है, ऐसा तो बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। और ये तो वहां से निकले हुए हैं जहां आपातकाल में लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन में हजारों लोग जेल गए थे, तो मैं भी शामिल हूं। और वो जो जेल गए वो राज में आ गए। तो भाई जब आपको वो काम बुरा लगता था उस सरकार के द्वारा किया गया, तो वही काम आप करोगे तो अच्छा कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं का चिंतन करें, अंतर्मुखी बने, देखें जो ये तानाशाही रवैया है इसको वो जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी कंट्रोल करने का प्रयास करें।